जनपद कार्यकारिणी बिलोद कार्यकारिणी के सम्मानित पदाधिकारी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ITI स्किल्स में। और आज जो हमारी स्किल्स है वो OPS के पड़ती है, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। आज हम जा रहे हैं यहाँ पर एक जंग लड़ने के लिए। एक लड़ाई में आज परेड ग्राउंड देहरादून में काफ़ी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और आ रहे हैं अभी भी। और मैं साथ में यहाँ पर जिला चमोली से आए हमारे जिला महामंत्री श्री पवन बड़ोला जी का स्वागत करता हूँ। सर, सो आज का क्या आज की रूपरेखा है और आज का क्या प्लान है और क्या आपकी विचार है सर इस बारे में, OPS के बारे में? आज की रूपरेखा इस प्रकार से है कि नौ ग्रुप संगठन ने जो धरना प्रदर्शन करना है परेड ग्राउंड से, और यहाँ से सारे लोग मूव करेंगे मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए, क्योंकि कई स्टेटों में OPS लागू हो चुकी है, लेकिन उत्तराखंड में सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। इसके संबंध में हम यहाँ पे आज एक दिवसीय प्रदर्शन है ये, और इसमें मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे। और आज हमें रिटर्न में चाहिए कि हमें OPS मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हमारे बुढ़ापे की जो लाठी है वो हमसे छीनी जा रही है। बिल्कुल सही बात है। सो लेट्स सी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जैसा कि उन्होंने कहा कि जब ये सरकार जो है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा खुद उठा रही है, जब जो सरकार है देश की वो खुद पेंशन ले रही है, तो हम कर्मचारियों को क्यों नहीं दे रही है पेंशन? ये हमारा अधिकार है। या तो ये अपनी पेंशन खुद बंद करो और तब जा करके इस प्रकार से यहाँ पहुँच गए हैं। और आज पूरे उत्तराखंड से काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं आज ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, जो हमारा अधिकार है और इसके लिए हम लोग लड़के रहेंगे। सब लोग यहाँ पर भी पूरी तैयारी करते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं आज, हर जिले से, हर गढ़वाल से, कुमाऊं से, देहरादून से, हरिद्वार से। और जो हमारा एक अधिकार है ओल्ड पेंशन स्कीम का, इसके तहत मैं सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ आज। सो लेट्स सी। करके एक ऐसी स्कीम है जिसमें मिलना कुछ नहीं। हमारा राज्य सरकार का जो 14% पैसा है और हमारा जो व्यक्तिगत 10% है, ये कुल मिलाकर 24% होता है। और इसका जो अंत में हमको वापस मिलना है, मिलता कुछ नहीं। पेंशन के रूप में कहें, OPS के रूप में अगर एक कर्मचारी को जो उसका वेतन है उसका आधा यानी सेवानिवृत्ति पर मिलता है, और लगभग अगर किसी की वेतन आज 1 लाख रुपया है और वो अगले महीने सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसको 50 से 55 हज़ार रुपया महीना पेंशन मिलेगा। लेकिन अगर वो NPS के तहत अगर सेवानिवृत्त होता है तो उसको 2000 रुपये की पेंशन नहीं मिलेगी। तो बड़ा दुर्भाग्य है। और हम चाहते हैं कि हमारा जो है OPS बहाल हो, इसी समर्थक में और इसी भावना को लेकर के आज हम लोग एकत्रित हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री आवास घेराव के तहत उन तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी OPS। वास्तव में जब मुख्यमंत्री जी खुद अपने आप तो पेंशन ले रहे हैं, तो हम कर्मचारियों से क्या उनकी रोष है, क्या रुसवाई है? जब खुद ले रहे हैं पेंशन तो हम सबको इनको पेंशन लागू करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब हम यहाँ पर आगे दिखाएंगे आपको इसके पश्चात, आप लोग देख रहे हैं। ये कुछ नहीं धोखा है, ये धोखा है 2024 के चुनाव के लिए। इसके लिए मैं आप तमाम भाई बहनों से बोलना चाहता हूँ, यह भारत की सरकार का राजनीतिक निर्णय है। इस राजनीतिक निर्णय का जवाब अगर केंद्रीय और राज्य के कर्मचारी मिलकर नहीं देंगे, आने वाले चुनाव में उसी को वोट दीजिए जो आपको वोट की पुरानी पेंशन की गारंटी करता है। ये सरकार हमारे दम पे जीतती है, ये हमको हमारा उपयोग करती है, लेकिन हमारे ऊपर ही, हमारे बच्चों के जीवन यापन के ऊपर ही ये आज हमारे साथ धोखा कर रही है। महंगाई बढ़ चुकी है, देश की आर्थिक तरक्की हो रही है, ये बताया जा रहा है, लेकिन कर्मचारी की तनख्वाह कम हो चुकी है। न तो DA समय पर मिल रहा है, न किसी प्रकार के लाभ समय पर मिल रहे हैं। और अगर कोई भी चीज समय पर हो रही है वो हमारे विभाग बंद किए जा रहे हैं। कर्मचारी नेताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, यूनियनों को खत्म करने की साजिश की जा रही है। ये देश के लोकतांत्रिक समाज के लिए अच्छा नहीं है। मैं केंद्रीय कर्मचारी की ओर से भारत की सरकार को चेताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में ये संग्राम और तेजी से बढ़ना चाहिए। और ये मैं कर्मचारी भाइयों बहनों से अपील करने यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ। बड़ी खुशी की बात है भी जिनके पास संपत्ति नहीं है, जिनके पास पेंशन नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मैं उन भाई बहनों को बोलना चाहता हूँ जो घर के बंद कमरों में बैठे हुए हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि आंदोलन करने से कुछ नहीं होता। मैं बोलना चाहता हूँ बिना आंदोलन के दुनिया में कुछ नहीं होता, बिना संघर्ष के हमने अपनी माँ के पेंशन बहाल करो, NPS go back, NPS go back, हमारी पेंशन बहाल करो, हमारी पेंशन बहाल करो।
पर TV9 नेटवर्क 9 से यहाँ पर जो मीडिया के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पर आए रखे यहाँ पर सर हमारे, और जस्ट अभी यहाँ पर सबसे यहाँ पर अभी यहाँ पर जो रूपरेखा है उसके बारे में यहाँ पर अभी जानकारी लेंगे यहाँ पर पूरे उत्तराखंड से, और विशेषकर पूरे चमोली गढ़वाल से दूर दूर से यहाँ पहुँच रखे हैं लोग पुरानी पेंशन के रिगार्डिंग। NPS go back, go back, go back. OPS come back, come back, come back. NPS go back, go back, go back. पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो. पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो. उत्तराखंड शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ. उत्तराखंड शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ. होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा. होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा. आवाज दो, आवाज दो. जहां पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार जनसभाएं भी हो रही हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश के अलग अलग प्रदेशों में लोग पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। उसी कड़ी में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नो प्रूफ के लोग आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ आए हुए हैं और सीधा मांग उनकी यही है कि पुरानी जो पेंशन है उसकी बहाली हो। न सिर्फ ये आज का मुद्दा है बल्कि कई सालों से लगातार ये मुद्दा चलता आ रहा है। लोग मुख्यमंत्री आवास भी कुछ करते हैं, आए दिन आप देख सकते हैं। तो मेरे साथ काफी लोग हैं, उनसे सीधा जानेंगे। सर आप क्या है, आप डर तो रखिए, सरकार इसलिए डरी हुई है। अगर डरी हुई नहीं होती सरकार तो समिति क्यों गठित करती? 45% पे क्यों एग्री होती? 45% पे तो सरकार एग्री हो गई, समिति तो गठित कर दी समिति ने, सरकार ने। और सरकार ने जो समिति गठित कर दी है इसके मतलब सरकार डरी हुई है। लेकिन सरकार अपनी तानाशाह दिखाने के चक्कर में तानाशाह दिखाना चाह रही है। कुछ दिन जैसे किसानों के लिए हुआ, ऐसे ही सरकार कर्मचारियों के साथ दिखाना चाह रही है। मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट है कि कुछ नहीं है। मेन पॉइंट हमारा ये है कि हमारे OPS दे दिया जाए, पुरानी पेंशन लागू किया जाए। बाकी कोई हर मांग नहीं रहे, ये तो मिल रहा था जब भारत मजबूत कमजोर स्थिति में था। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के शब्द है और हमारे भारत की जनता भी समझती है कि जब हमारे मैं ये कहना चाहूँगा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का और जो नई पेंशन योजना है कुल मिलाकर के छलावा, इसमें सेवानिवृत्ति के बाद जो कर्मचारियों को मिलता है इसमें कर्मचारियों का एक दिन का गुजारा होने वाला दिन है। और हमारी एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन का सरकार जहां कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के लिए कह रही है कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी और अपने यानी कि जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी जो पेंशन है, पुरानी पेंशन है, उसमें जो है धनात्मक नहीं ऋणात्मक रूप से वृद्धि कर रही है। तो उनके पास पैसा कहाँ से है और हमारी पेंशन को बहाल नहीं कर। हमारा कुल मिलाकर के कर्मचारियों की एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। और हमारा अब क्योंकि हमारे कार्यक्रम बहुत ज़्यादा कर रही है, हम उसको समर्थन करके उसको वोटिंग करेंगे। और इस प्रकार से सरकार ये न सोचे कि कर्मचारी उतरेंगे। मैं आपको बता दूं कि OPS जो स्कीम थी बहुत अच्छी स्कीम थी। लोकसभा चुनाव मुद्दा बनेगा OPS। बिल्कुल बिल्कुल, हम कर्मचारी पूर्ण रूप से लोकसभा चुनाव में उसका मुद्दा बनाएंगे। और सरकार जिस प्रकार से हमारा दमन कर रही है, सरकार नहीं चाहती कि 45 जिस प्रकार से आए दिन कर्मचारियों को, चाहे आप ये हमारे DA घोषणा में चला उसी प्रकार से देखो कर्मचारियों को हित का जो है कि अभी तक सरकार को 10 साल हो गया, हम 100% DA भी नहीं पहुँच पाए। तो लगा लो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को हर स्टेट से केंद्र को जो है इसकी खबर है और हर जगह से इसकी खबर जो है जा रही है। लेकिन सरकार का जो ये इस तरह का बढ़िया रवैया है, ये कहीं ना कहीं जो है मतलब उनके लिए घातक हो सकता है। और सबसे पहली ये बात है कि जब सरकार को पता है कि इसमें एक दिन होना है तो इतना मतलब